पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि ये वैकेंसी थी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, और इसके साथ ही साथ जो एएसआई स्टेनो की वैकेंसीज थी, तो इसके रिगार्डिंग एक दो दिनों से नोटिस आ रहे थे, न्यूज़पेपर में भी लगातार आ रहे थे, और अब इसका नोटिफिकेशन आ चुका है जो कल रात आया था। और बस इसी के बारे में बात करेंगे और इसका क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कैसे फॉर्म फिल करना है, साथ ही साथ क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें देखेंगे। और एक बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बदली हैं। फिजिकल पहले हो जा रहा है जिससे बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे, और फिजिकल टफ है थोड़ा सा, तो इस वजह से बहुत आसानी से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और हम बताएंगे भी कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मोटिवेशन इसी चीज़ से मिल जाता है कि वैकेंसीज कितनी है। तो अगर हम बात करें जो एएसआई की वैकेंसीज हैं वो 243 हैं, वहीं हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है वो 1283 वैकेंसी हैं। तो ये वैकेंसीज थी टोटल। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ये लगभग 1526 के अराउंड वैकेंसीज हो जाती हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि जो भी लोग हैं जिन्हें पढ़ाई से थोड़ा सा डर लगता है, या फिर लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर सकते या प्रॉब्लम्स रहती हैं उन चीज़ों में, तो उनके लिए वैकेंसी बनी है। और इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन रिटेन में नहीं रहने वाला है, और क्यों नहीं रहने वाला है इसे भी हम बताएंगे। साथ ही साथ फाइनल तक अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आसानी से जॉब ले सकते हैं, और कैसे ले सकते हैं उन चीज़ों पे भी हम बातचीत करेंगे। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं इसका भी आपको अंदाजा बाद में लग जाएगा। तो बस अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशंस के ऑनलाइन की डेट क्या होगी। तो 9/6/2024 से ये 12:01 से मीन्स स्टार्ट हो गई है ये, और लास्ट डेट इसकी जो है वो आपकी 8/7/2024 रहेगी, और ये रात के 12 बजे तक रहेगी। मतलब 23:59 यही कह सकते हैं आप 12 बजे। अब ये तो था कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं कब लास्ट होंगे। और सबसे मेन बात, जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे उसमें जो क्रूशियल डेट मानी जाएगी वो यही मानी जाएगी 8/7/2024, जो आपकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की। कहने का मतलब यह है कि जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए इस डेट से पहले के चाहिए। तो जिसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो आप इस डेट से पहले के बनवा लेना। अभी 1 महीने का लगभग टाइम है, तो आप आराम से बनवा सकते हैं। और सबसे मेन बात, इस चीज़ पे हम आगे डेप्थ में भी चर्चा करेंगे। तो बस यहाँ पे मोटा माटी ये आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये केवल बीएसएफ में वैकेंसी नहीं है, सीएपीएफ में भी मतलब जितनी भी फोर्सेस होती हैं सब में वैकेंसीज हैं। और हम इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें कि कैसे कैसे रिक्रूटमेंट होना है, तो सबसे पहले इसमें पीएचटी पीईटी होगा। मीन्स आपका ये पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें चेस्ट हाइट वेट ये सब होता है। साथ ही साथ पीईटी होगा आपका मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपकी रनिंग कराई जाती है। और इसके बाद आपका सीबीटी होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या फिर आपका जो एग्जाम होता है मेन वो। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन एक फेज में हो जाएगा। तो ये 3 फेजेस थे जिसमें आपके ये एग्जाम होने थे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बाकी चीज़ दे रखी है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा। आप जो भी ऑनलाइन करना है वो इस वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और स्किल टेस्ट की भी जो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगी, मीन्स स्किल टेस्ट जो टाइपिंग होगी आपकी वो हिंदी और इंग्लिश में होगी। तो ये चीज़ें थी। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि यहाँ पे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम कल एक वीडियो बना देंगे और उसमें हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि आपको कैसे चीज़ें फिल करनी है, एक एक चीज़ कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए आप कल वीडियो देख लेना। अभी इसमें हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको एग्जाम में सिलेबस क्या है और कैसी सारी चीज़ें उन पर बात करते हैं। तो ये तो हम बता चुके हैं कि क्या क्या होना है। साथ ही साथ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो वैकेंसी होंगी वो ऑल इंडिया लेवल पे या ऑल इंडिया बेसिस पे फिल होंगी। कहने का मतलब यहाँ पे जो कट ऑफ वो लगने वाली है वो स्टेट वाइज नहीं लगेगी, स्टेट वाइज कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, एक सिंपल कट ऑफ लगेगी सेंट्रल की। तो बस ये है। फिर यहाँ पे दे रखा है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो डीवी के टाइम को आपको सारे दिखाने होंगे, जितने भी आप रिलैक्सेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो मेन चीज है उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो मोटिवेशन का कारण बनती है, यहाँ की जो पे लेवल है या फिर आपका पे मैट्रिक्स कितना रहने वाला है। अगर आप एएसआई में फॉर्म भर रहे हैं स्टेनो के लिए, इसमें स्टेनो जरूरी है। तो अगर स्टेनो के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका पे लेवल 5th के थ्रू होगा। और ये सैलरी जो बन रही होगी पे मैट्रिक्स बोले तो ये 29,200 से 92,300। सेम यहीं पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें या कम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल है या हवलदार क्लर्क है, तो इनकी पे लेवल 4th होगा। और यहाँ पे 25,500 से 81,100 के बीच सैलरी बन रही होगी। तो ये चीज़ें थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं। तो हम वैकेंसीज की बात करें पूरे सीएपीएफ में, यहाँ पे ये वैकेंसीज दे रखी हैं अलग अलग। तो सबसे ये जो ऊपर वैकेंसीज हैं ये सारी वैकेंसीज आपकी एएसआई की हैं। इसमें मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर सब वैकेंसीज को सेपरेटली बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं।
और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे भी वैकेंसीज और ये मेल फीमेल दोनों की वैकेंसीज हैं और काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे एएसआई की जो वैकेंसीज हैं ये 243 वैकेंसीज रहने वाली हैं। वहीं अगर हम बात करें जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी हैं ये 1283 वैकेंसीज रहने वाली हैं। और हम सबको ऐड कर देते हैं और बात करें तो 1526 के अराउंड कुछ वैकेंसीज हो रही हैं। एग्जैक्ट फिगर बोले तो हाँ 1526 जो वैकेंसीज हैं वो रहने वाली हैं। तो ये चीजें थी। अब जरा यहाँ पे एक चीज इन्होंने दे रखी है कि जो वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव है, मीन्स कम या ज्यादा हो सकती हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी सारी चीजें जो वैकेंसीज की दिखेंगी वो आपको इस वेबसाइट पे दिखेंगी। तो वो चीज हम पहले ही बता चुके हैं, जितना भी होगा बीएसएफ की वेबसाइट पे होगा, क्योंकि अपने नोडल एजेंसी जो बनाया है वो बीएसएफ को बनाया है। मीन्स सारी चीजें जो करेगी वो बीएसएफ करेगी। और यहाँ पे 10% जो वैकेंसीज होंगी वो ईएसएम या फिर एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए रिजर्व रहेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एज लिमिट का। तो ये भी कई लोगों का कंसर्न रहता है। तो एज जो स्टार्ट इन्होंने लगाई है वो 1/8/2024 से आपकी एज कंसीडर की जाएगी 1/8/2024 से। और यहाँ पे आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। और ये आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि 1/8/2024 को होनी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और है, जो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रहेगा वो जो पहले रहता था वही रहेगा। यहाँ पे हम रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं OBC से बिलोंग करते हैं तो ये 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ ESM और बाकी चीजें वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो और PDF हम बता ही चुके हैं, टेलीग्राम मिल जाएगा तो वहां से आप देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे स्कीम तो हम बता ही चुके हैं कि एग्जाम की क्या है, किस किस फेज होने हैं, कौन कौन से फेज होने हैं और किस किस तरीके से होने हैं। और यहाँ पे आता है जो सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट पहले ही हमने बता चुके हैं। यहाँ पे कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, उनके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट कंप्लीट कराने और जितने भी सर्टिफिकेट होने चाहिए आपको SC/ST OBC जो आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट आपको DB के टाइम पे सारे दिखाने होंगे। और अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपको UR कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाएगा। मीन्स अगर आपने SC से फॉर्म भरा है, SC के रिजर्वेशन लेना चाहते हैं या ST से लेना चाहते हैं या OBC से लेना चाहते हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा और सारी जो चीजें होंगी वो जनरल की चेक की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रूशियल डेट का। तो क्रूशियल डेट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 8/7/2024 से पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जिसके पास नहीं है वो अभी प्रिपेयर करा लें क्योंकि काफी टाइम है। और जितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना, सारे डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो सेंट्रल के होने चाहिए। और यही चीज इन्होंने एग्जाम्पल देके समझा रखी है कि कोई कैंडिडेट एक्स है और वो OBC कैटेगरी से फॉर्म भरता है लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये चीजें नहीं होती हैं तो उसे कंसीडर कर लिया जाएगा कि वो UR कैटेगरी में। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट अपने पूरे टाइम से करा लें। नेक्स्ट आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये जरूरी भी है और ये देखना भी है आपको। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और नहीं दे रखा है, इन्होंने साफ दे रखा है कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सर्टिफिकेट 10+2 का होना चाहिए। किसी भी बोर्ड का हो चलेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो चलेगा, लेकिन आप 10+2 होने चाहिए यहाँ दे रखा है। और इसके अलावा और कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं मांगी है। साथ ही साथ इन्होंने दे रखा है कोई कैंडिडेट है जिसके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो उस डेट की नहीं है तो उसे बिना कुछ कहे बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वेबसाइट से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम कल एक वीडियो ले आएंगे, वहां से आप इसे देख लेना, एक एक चीज वहां से आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आता है फोटोग्राफ का दे रखा है। तो इन जनरल जैसा आप फोटोग्राफ यूज करते हैं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो कैप में नहीं होना चाहिए, स्पेक्टिकल में नहीं होना चाहिए, फ्रंट व्यू से होना चाहिए और आपको क्लियरली विजुअल होना चाहिए। तो ये चीजें और सब लोग इस चीज का ध्यान भी रखते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। तो फीस की बात करें तो 100 रुपये फीस सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 100 रुपये। लेकिन अगर कोई SC से बिलोंग करता है, ST से बिलोंग करता है, एक्स सर्विसमैन है या फिर वुमेन कैंडिडेट है मतलब फीमेल है तो उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटर्स दे रखे हैं एग्जामिनेशन के अलग अलग स्टेट्स में। जो आपके एग्जामिनेशन बोले तो फिजिकल के जो सेंटर्स दे रखे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो कैंपस हैं BSF के और ITBP के, CRPF के, पूरी CAPF के मीन्स यहाँ दे रखे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा है या फिर आपका कहाँ जा सकता है। वैसे तो अभी से कुछ नहीं कह सकते, जहाँ पे मन होगा इनका वहाँ सेंटर डालेंगे। तो ये सेंटर्स कुछ दे रखे हैं यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, दे रखा है कि फर्स्ट फेज जो होगा आपका वो PET PST होगा। पहले ही बताया था हम आपको कि PET PST पहले होगा इस बार। और सेकंड फेज जो रहेगा वो CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और थर्ड फेज जो रहेगा वो स्किल टेस्ट रहेगा। अब उस बात पे आ जाते हैं कि हम वो क्यों बोल रहे थे कि आपको अगर कम भी पढ़ रहे हैं तो इसमें हो सकता है। रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल अभी आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, टफ फिजिकल है। इस वजह से फिजिकल में काफ़ी कम लोग पास होंगे फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज आपका एग्जाम है और एग्जाम में उसमें 30 गुने बच्चे लिए जाने ASI में और 10 गुने बच्चे लिए जाने यहाँ पे आपके हेड कांस्टेबल में। तो यहाँ पे
इसमें तो ले लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो स्किल टेस्ट है वो भी इसका ईजी नहीं है, वो भी काफ़ी टफ है, तो इसमें भी बच्चे बाहर होंगे। कहने का मतलब आप अगर 10 गुने में आ जाते हैं तो स्किल टेस्ट अगर पास कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। और सबसे मेन बात 50% तो यहीं से निकल जाता है जब आप ये पीटी पीएचटी पास कर लेते हैं, क्योंकि पीटी पीएचटी भी इसका काफ़ी टफ है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनकी हम बात करें 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, बिना एक्सपेंशन के 77 चेस्ट चाहिए और 82 एक्सपेंशन के साथ, मीन्स 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको चाहिए। नेक्स्ट आता है कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनके मेल हैं उन्हें थोड़ी छूट दे रखी है, जैसे यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, अगर आप इनमें आते हैं तो देख लेना, यहाँ गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, गोरखास हैं, डोगरास हैं या मराठास हैं, और भी कई सारी दे रखी हैं, या फिर अलग अलग कुछ स्टेट दे रखे हैं, लाइक सिक्किम है, नागालैंड है, यहाँ के कुछ लोग हैं तो उनके लिए कुछ छूट है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि 62.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो वही रहेगा। तो ये चीज़ें थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और इसके अलावा जितने एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वहीं चेस्ट में थोड़ा सा छूट दे दिए, 76 चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपकी आफ्टर एक्सपेंशन चाहिए। तो ये था। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल मीन्स जो ओबीसी जनरल और इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नीचे वाली कैटेगरी को छोड़कर, तो उन सब के लिए जो हाइट चाहिए वो 155 चाहिए, और यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट कोई नहीं होता है फीमेल्स में, तो बस ये चीज़ है। बाकी मेडिकल में देखा जाता है कि जो चेस्ट है वो परफेक्टली डेवलप्ड होना चाहिए, बस इतना सा है। भाई उसके अलावा रिमेनिंग जो कैटेगरीज यहाँ दे रखी हैं, अगर इनमें कोई फीमेल आती है तो उसके लिए ये जो आपकी हाइट रहेगी वो 150 सेंटीमीटर हो जाएगी। चेस्ट पहले हम बता चुके हैं नहीं रहेगा। सेम यहाँ पे जो एसटी की फीमेल्स हैं उनके लिए भी 150 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, चेस्ट का कुछ रहता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अब आते हैं वेट पे, तो वेट का इनका रहता है कि आपके जो हाइट और एज है इसके रेशियो में आपका वेट होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग वेट होना चाहिए, और इसके लिए वेट चार्ट यूज होता है जो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, और उसके हिसाब से आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी एज और कितनी हाइट है आपकी, तो कितना वेट चाहिए। तो ये चीज़ें जो मेन चीज़ है इस पे आ जाते हैं, और इसी को देख के हम बोल रहे थे कि काफ़ी बच्चे फेल होंगे इस चीज़ में, और इससे जो मौका मिल जाएगा वो उन्हें मिल जाएगा जो फिजिकल में काफ़ी इफिशियंट होंगे, भले ही पढ़ाई में थोड़े से हल्के हों तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहला फेज फिजिकल निकालना है, और फिजिकल में बहुत ज़्यादा फेल हो जाएंगे तो आगे कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ज़्यादातर होता भी यही है, अगर फिजिकल टफ होता है, जैसा कि दिल्ली पुलिस में आपने देखा था, पेपर में तो लड़कों के और बच्चों के लगभग 80 85 नंबर थे, लेकिन वहीं जब फिजिकल की बात आई तो कट ऑफ आपने देखी थी कितनी सी गई थी। रीजन था कहीं फिजिकल निकल नहीं पाया था, और फिजिकल सेम यही था, यही रनिंग थी, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं थोड़ा सा अंतर था बस। तो यहाँ पे देखें हम 1600 मीटर आपको रनिंग चाहिए, जो मेल कैटेगरी की देखें हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैटेगरी में अगर आप 1600 मीटर जो रेस है 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर देते हैं तो आपको पास कर दिया। मीन्स मेल की जो है 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो ये 800 मीटर रेस है जो 4 मिनट 45 सेकंड होनी चाहिए, लगभग 5 मिनट में है, ये 4.25 मिनट बोल सकते हैं। और फीमेल का पहले हम बता चुके हैं, चेस्ट मेजरमेंट कोई भी नहीं लिया जाएगा। और पीटी पीएचटी की बात करें तो ये केवल क्वालिफाइंग होगा, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल नेचर इसका क्वालिफाइंग रहेगा। आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें तो आप पास माने जाएंगे, इसमें कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। और कट ऑफ जो लगेगी वो रिटन के हिसाब से लगेगी, इसमें कोई कट ऑफ नहीं लगेगी। नेक्स्ट आता है सीबीटी। अब हम सीबीटी की अगर हम बात कर लें तो सीबीटी में ये जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो लैंग्वेज रहेगी, एक ऑप्शनल है, आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल इंटेलिजेंस। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो रीजनिंग हो जाता है। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ कह सकते हो आप। क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये क्लरिकल एप्टीट्यूड के अलग से क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज। ये आपके ये 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट ये 20-20 नंबर के होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे, जो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपको टाइम मिलने वाला है 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट टाइम में 100 क्वेश्चन करना बहुत ईजी टास्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको कह सकते हो आपको कि 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आराम से कर सकते हैं आप। और जैसा कि एसएससी जीडी में जो पेपर होता है वो कई सारी लैंग्वेजेस में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दे रखा है जो पेपर की लैंग्वेज होगी या तो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज में पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। और ये यहाँ पे सिलेबस आ जाता है। सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज हम कैटेगराइज करके पीडीएफ कंबाइन करके आपको डाल देंगे वहाँ पे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सिलेबस को देख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आता है आपका स्किल टेस्ट, और ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। फिजिकल और स्किल टेस्ट, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि आपने अभी सीआरपीएफ एससीएम भी देखा होगा, वहाँ पे दिक्कत कहाँ आई थी स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट में 2-2 3-3 4-4 लिस्ट लग रही थी। रीजन था क्योंकि स्किल टेस्ट बच्चे पास ही नहीं कर पा रहे थे, और सेम स्किल टेस्ट यहाँ है। दूसरी चीज़ ये दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल था लगभग वैसा ही फिजिकल यहाँ वहाँ पे 6 मिनट में था, यहाँ 6.5 मिनट में मेल का, और वहाँ पे भी बहुत फेल हो रहे थे। इसी वजह से वहाँ पे भी कट ऑफ कम गई थी, और यही रीजन है कि यहाँ कट ऑफ कम जाएगी। सबसे पहले आपको फिजिकल में बहुत ज़्यादा बच्चे निकल जाएंगे। दूसरा
पेपर होगा, पेपर में जो भी रिटन में आपके मार्क्स आएंगे वो तो मार्क्स रहेंगे, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा तो स्किल में बहुत बच्चे निकलेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी है, मेहनत तो करनी है, बस ये है थोड़ा सा कंपटीशन कम है और इसके लिए आपको इसका ही बेनिफिट मिल जा रहा है। हम बोलें स्किल टेस्ट जो रहेगा एएसआई के लिए, एएसआई स्टेनो के लिए, तो ये डिक्टेशन होगा 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है और 50 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इंग्लिश के लिए और 65 मिनट हिंदी के लिए टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो टाइमिंग है उसकी बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पे और हिंदी टाइपिंग जो होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये था, और इसके लिए 10 मिनट टाइम दिया जाना है। तो ये तो कुछ टफ नहीं है, लेकिन जो टफनेस है वो आगे दे रखा है, क्योंकि तूफान जो है वो बाद में आता है, पहले थोड़ा सा सन्नाटा होता है, तो बस तूफान है जो आने वाला है। और यहाँ पे अब हम स्किल टेस्ट की बात कर लें तो अगर हिंदी का जो है वो जो आपको मंगल फॉन्ट मिलने वाला है हिंदी की टाइपिंग के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो अगर आप 5% तक गलतियां करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 5% से एक्स्ट्रा गलती होती है तो 10 वर्ड पर गलती के हिसाब से आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है जिससे फेल होते हैं बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स। सीआरपीएफ एससीएम में सेम यही चीज़ हुई थी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल हो गए थे, क्योंकि आप जितनी मिस्टेक्स करते हैं उसके हिसाब से 10 वर्ड पर मिस्टेक के हिसाब से कट होते रहते हैं, और इससे कभी कभी तो माइनस में भी चीज़ें चली जाती हैं। और यही चीज़ें इसी वजह से हम बोल रहे थे कि अगर आप टाइपिंग को पास कर लेते हैं और फिजिकल को पास कर लेते हैं तो बस इन दोनों चीज़ों को अगर आपने पास कर लिया तो मार्क्स आपके कितने भी हैं लगभग पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। और इसी वजह से हम बोल रहे थे कि अगर आप फिजिकल पास कर लेते हो और स्किल टेस्ट पास कर लेते हो तो आप वैकेंसी ले जाओगे, आपकी जॉब लग जाएगी बिल्कुल कन्फर्म। और वो इस वजह से बोल रहे थे क्योंकि आप जानते हैं फिजिकल सबका होना है, उसके बाद पेपर होना है, और पेपर के बाद केवल उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो 10 गुने होंगे, और 10 गुने बच्चों में अगर आप आ गए और स्किल टेस्ट निकाल देते हो तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आप फाइनल तक जाओगे। रीजन है, हमने देखा था सीआरपीएफ एससीएम की वैकेंसी में वहाँ पे 2-2 3-3 4-4 लिस्ट लग रही थी, और रीजन यही था कि वहाँ पे स्किल टेस्ट ही पास नहीं हो पा रहा था बच्चों से, वैकेंसीज खाली रह जा रही थी। तो सेम है और यही एएसआई में होने वाला है। ये आ चुके हैं कि जो इसकी टाइपिंग है वो बहुत ईजी नहीं होने वाली है, साथ ही साथ रनिंग भी बहुत ईजी नहीं होने वाली है, और इसी वजह से हम बोल रहे थे कि यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान है, बस उनके लिए आसान है जो टाइपिंग और फिजिकल में मेहनत कर सकते हैं, भले ही रिटन में थोड़े से एवरेज हो तो चलेगा। और बाकी डीबी की चीज़ें हैं तो डीबी में जो डॉक्यूमेंट रेगुलर लगते हैं आपको, वो सारे डॉक्यूमेंट जितने भी वहाँ पे चलेंगे वो आपके पास होने चाहिए, बाकी और कोई इशू नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म में फिल करते वक्त लगा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास 10 12 ये सब चीज़ें हैं, या फिर आप जो आपकी रिलैक्सेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो ओरिजिनल फॉर्मेट में होने चाहिए और साथ ही साथ सेंट्रल के होने चाहिए। बस ये है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, यही चीज़ें थी जो यहाँ पे बतानी थी। और बाकी और भी कुछ होगा यहाँ पे डीएमई होगा, उसके रिगार्डिंग में हम वीडियो में बाद में बता देंगे। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका जो फिजिकल है और रिटन टेस्ट है वो, साथ ही साथ टाइपिंग को नहीं छोड़ना, और टाइपिंग के लिए हम अलग से क्लासेस लेके आएंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे डे बाई डे कि आज किस तरह से आपको उंगलियां चलानी है, क्योंकि आप 0 लेवल पे होगे और उसे एडवांस लेवल तक जाना है तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, मीन्स 0 से कि आपको किस फिंगर को किस की पे रखना है, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए भी हम क्लास लेके आएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, और विद इन 1 मंथ में आपकी स्पीड 30 के अराउंड पहुंच जाएगी, इसकी हम गारंटी देंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी उस चीज़ के लिए। तो बस ये है, कल इसके रिगार्डिंग वीडियो आ जाएगी जिसमें हम बताएंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद से कुछ टाइम बाद, अभी तो आप रनिंग की तैयारी कीजिए, इसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद रनिंग और ये सब तैयारी करने के बाद जैसे ही रनिंग होती है आप रिटन पे लग जाना, साथ ही साथ आप टाइपिंग भी करते ना, पॉसिबल रहा तो उससे पहले भी हम टाइपिंग के लिए क्लासेस दे देंगे आपको और वहाँ से आप कर सकते हैं। तो बस ये था इस वीडियो में, और होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।